हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज़ शिरीन उम्मे फाजिल और आज हम कंसोनेंट डायग्राफ में देखने वाले हैं फ और अंग। बेसिकली जितने भी डायग्राफ्स हैं उनको आपको आपके बेबी को इसी तरीके से याद करवाना पड़ेगा कि इन सब अगर दो कंसोनेंट मिलते हैं तो उनका क्या साउंड आता है, उनको हम किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, ये चीज़ें हमें उन्हें याद करवानी पड़ेंगी। तो PH इज़ फ एंड NG इज़ अंग। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ कंसोनेंट डायग्राफ PH। PH को हम फ बोलते हैं, जिसमें कि इनिशियल डायग्राफ, एंडिंग डायग्राफ और मिडिल डायग्राफ तीनों आते हैं। जब PH आगे आएगा तो हम उसे इनिशियल डायग्राफ कहेंगे, मिडिल में आएगा तो उसे मिडिल डायग्राफ कहेंगे, एंड में आएगा तो उसे हम एंडिंग डायग्राफ कहेंगे, जिनके कि हमने बहुत बेसिक से एग्जांपल्स दिए हैं और आप और भी सर्च कर सकते हैं, जैसे फ़ोन, फोनिक्स, फिनोमिना, फेज, फ्रेज, फिजिक्स, फोटो, फोटोग्राफन एंड फोबिया। एंडिंग डायग्राफ में है ग्राफ, डायग्राफ, टेलीग्राफ, फोटोग्राफ एंड मिडिल डायग्राफ में है अल्फ़ाबेट, डॉल्फिन, एलिफेंट, नेफ्यू, ऑर्फन, टेलीफोन। ये बिल्कुल बेसिक वाले वर्ड लिस्ट हैं जो कि बच्चों को इस इनिशियल स्टेज पे इनके मीनिंग्स आना ज़रूरी हैं। तो आप एटलीस्ट इतने वर्ड्स उनको इंट्रोड्यूस करें और इतने वर्ड्स के साथ उनका मीनिंग ज़रूर से इंट्रोड्यूस करें। नेक्स्ट जो कंसोनेंट डायग्राफ है दैट इज़ NG, ung. Lots of words that ends with NG sounds and after a vowel like A के बाद भी NG आता है, एंग, ओंग, इंग एंड अंग। बहुत सारी वीडियोस में या बहुत सारी जगहों पर इन्हें ग्लूड वर्ड्स की तरह पढ़ा जाता है, जैसे एंग, ओंग, इंग एंड अंग, जिसमें कि इनका साउंड मर्ज करा हुआ है। बट स्टिल अगर आप बहुत बेसिक फोनिक्स से स्टार्ट करें तो आप इनको अलग कर कर पढ़ सकते हैं, जैसे ए, उंग, ओ, उंग, ई, उंग, अ, अंग। तो इसमें बच्चों को ज़्यादा कंफ्यूज ना करें ये बताकर कि ये ग्लूड हैं। दो पेरेंट्स के लिए जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस इसे आना ज़रूरी है कि इनको ग्लूड साउंड्स बोलते हैं या ग्लूड डायग्राफ्स हैं, ग्लूड वर्ड्स हैं। तो ये एक फॉर नॉलेज पर्पज़ आप अपने दिमाग में रखिए, लेकिन बच्चों को इसमें ज़्यादा बताकर कंफ्यूज ना करें, बिकॉज़ उनके लिए इंग्लिश रीडिंग स्टार्टिंग एक बड़ा टास्क होता है। अब आप देखेंगे कि एंडिंग ब्लेंड में जिसमें NG एंड में आएगा उसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं लाइक ब्रिंग, डिंग, पिंग, रिंग, स्प्रिंग, स्ट्रॉन्ग, थिंग, रॉन्ग, बोटिंग, बेकिंग एंड ड्राइविंग। सिमिलरली जब वो मिडिल में आएगा तो हम उसको मिडिल ब्लेंड कहेंगे, जैसे इंग्लिश, फिंगर, हंगर, जंगल, लॉन्गर, सिंगर, एंगर, यंगर। ये सारे वर्ड लिस्ट आप एटलीस्ट अपने बेबी को इंट्रोड्यूस करें इस लेवल पे जब वो सीनियर KG तक आ चुके हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशीट है जिसमें कि हमें ये हनी बी को उसके घर तक पहुंचने का रास्ता बताना है। तो ये आप इस तरीके से ड्रॉ करके दे सकते हैं आपके बेबीज़ को, जिसमें कि उनका उस एक पाथ है और हर एक पाथ पे एक माइलस्टोन है। माइलस्टोन पे एक वर्ड लिखा हुआ है जिसे वो आपके बेबी को रीड करना होगा। जैसे जब वो आगे बढ़ेगा तो फर्स्ट पॉइंट पे उसे फोनिक्स, सेकंड पे फोटोग्राफर, थर्ड पे डायग्राफ, इस तरीके से रीड करते हुए, इसको ट्रेस करते हुए उसे हनी बी को लेकर आकर उनके घर तक पहुंचाना है। तो ये एक्टिविटी करने में फाजिल को बहुत मज़ा आया। आप भी आपके बेबी को ऐसा बना कर दीजिए, वो भी इंजॉय करेंगे इस एक्टिविटी को करने के लिए। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ कट एंड पेस्ट। तो जिसमें कि हमने बहुत सारे ऐसे पेपर्स हैं जिन पर कि डायग्राम्स बना के रखे थे, पिक्चर्स बना के रखे थे, और यहाँ पर हमने एक फ्लावर ड्रॉ किया था जिसमें कि हमने लिख कर रखा था। जैसे यहाँ पर लिखा था हमने अल्फ़ाबेट, यहाँ पे लिखा हुआ था नीचे बोटिंग, यहाँ पर डॉल्फिन, एलिफेंट, रॉन्ग, ग्राफ, टेलीफोन, फोटो एंड रिंग। इस तरीके से हमने बहुत सारे वर्ड्स लिख कर रखे थे और उनकी इमेजेस थी जिनको कि कट कर कर फाजिल ने यहाँ पर पेस्ट किया है। तो आप इसकी भी वीडियो देखें, इस एक्टिविटी की भी वीडियो आपके साथ हमने फर्दर शेयर की है। प्लीज़ डू the word phonics. वेरी गुड। आप दूसरा वर्ड तक जाओ और फिर Okay. उसको रीड करो। Okay. रीड द वर्ड। F O T O G R A F ard photographer. वेरी गुड। और ट्रेस करो नाउ। D I G R A F dig डायग्राफ। digraph. T
A L telegraph. टेलीग्राफ, हाँ ट्रेस करो अब। Be happy, healthy and safe and enjoy videos with Fazel.